अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने दोबारा पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा इतना शानदार विद्यार्थी इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। उसने कहा ध्यान से सुन, मन लगा के सुन, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और दूं बेटा, और एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सवाल को ट्विस्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन ट्विस्ट किया। उसने कहा बेटा अगर मैं तुझे एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है, 3। मैडम ने कहा अरे ये क्या है? उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और सेब दूं बेटा, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। अब टीचर भन-भना गई। टीचर ने कहा संतरे 3 और सेब 4 कैसे? उसने कहा मैडम एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है। साथियों कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता, मैं कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते, और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हैं। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? वो समझती ही नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों महात्मा गांधी वाज कंसिडर्ड अ लीडर पार एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। वी नो विवेकानंद बिकॉज ही हैज मास्टरी इन कम्युनिकेशन। दोस्तों इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई हैं उनका ट्रिगर किसी ना किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था। And on the other hand, some of the best players in the world have never been good captains because they didn't know how to communicate. एग्जाम्पल देना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं इस पूरी दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ये कभी ना भूलें कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति तक उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। आप कोई वर्ड टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होता है? नीचे एक लाइन आ जाती है, खटक कि कुछ गलत हो रहा है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग की डिक्शनरी में भी कई शब्द नहीं होते, इसलिए हम मजबूरी में गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान ले आप कहते हैं कि यह लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? हो सकता है आप चंचल कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा, इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना बेड़ा गर्क? आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। साथियों कोई शब्द अगर समझ में नहीं आता तो पहले हम क्या करते थे? डिक्शनरी में जाके ढूंढते थे, फिर मतलब समझते थे, कभी कभी तो फिर भी मतलब समझ में नहीं आता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने एक अलग ही तरक्की कर ली है। मान लें आप एक किताब पढ़ रहे हैं और कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, आप अटक गए।
अब डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं, आप उस शब्द को प्रेस करें, शब्द के मीनिंग के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी तो कैसा रहेगा। यह चमत्कार कर दिया है मैकटैप ऐप ने। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? शायद कोई करीब 6 अरब, पर इंटरनेट पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट आज भी अंग्रेजी में है। सबसे बड़ी दिक्कत हम हिंदुस्तान के लोगों को, जिनको अंग्रेजी में थोड़ा सा मेरी तरह हार्ट टाइट है, हमारी मदर टंग अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो हम इंग्लिश में कंटेंट पढ़ते हुए किसी भी भारी वर्ड पर अटक जाते हैं। फिर हम उस वर्ड को कॉपी करके ऑनलाइन डिक्शनरी में पेश करते हैं और जो मीनिंग मिलता है वो बोरिंग, लंबा चौड़ा टेक्स्ट में लिखा होता है। इससे हम भूल जाते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कमाल का काम किया है और मैं जानबूझ के आपको इस ऐप के बारे में बता रहा हूं सो दैट आपको मालूम चले कि दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल गई और हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की कर ली। मैगटैप, मैजिक टैप बोला जाता है कि जादुई ऐप है ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है मैकटैप। आप मैकटैप ब्राउजर में कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर वहां किसी भारी वर्ड पर स्टक हो जाए, फंस जाएं, वर्ड को लॉन्ग प्रेस करिए, बस कुछ नहीं करना, पलक झपकते ही आपको उसका विजुअल मीनिंग मिल जाएगा। इस विजुअल मीनिंग को आप मैकटैप में कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पढ़ते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुरानी कहावत है कि कोई भी चीज आपकी मेमोरी में लंबे समय तक तभी रहती है जब उसका विजुअल भी आप साथ साथ देख रहे हो। और मैकटैप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं, तो डाउनलोड करें मैकटैप ऐप, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथियों, जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ा रिस्क होता है कि उसका गलत मतलब ना निकल आ जाए, इसीलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। लैंग्वेज किसी भी विचार को मेरे दिमाग से आपके दिमाग में बिना ऑपरेशन किए पहुंचाने का साधन है। कहते हैं शादी में एक आदमी बहुत देर तक खा रहा था, किसी ने पूछा कब तक खाओगे भाई? उसने कहा मैं तो खुद खा खा के दुखी हो गया हूं, पर क्या करूं, कार्ड में जो लिखा है खाने का समय 7 बजे से 10 बजे तक है, इसलिए मैं खाता ही जा रहा हूं। दुनिया में 6 अरब भाषाएं आप जानते हैं, पर भारत में तो हर 50 किलोमीटर पर साथियों बोली बदल जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से बात करता है और सोचता है। संता और बंता एक कैंप पर गए। सुनिए, एक बहुत गजब कहानी सुनाता हूं। संता और बंता एक कैंप पर गए। रात को अचानक संता ने बंता को जगाया कि जाग, ऊपर आसमान में देखकर बता तुझे क्या दिख रहा है। संता ने कहा मुझे लाखों करोड़ों तारे दिख रहे हैं। बंता, इससे तुझे क्या समझ में आता है? संता ने दिमाग पर जोर डाला और जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। संता ने कहा खगोल की दृष्टि से अगर देखूं तो पता चलता है कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ग्रह और ज्योतिषी की दृष्टि से देखूं तो मुझे पता चलता है कि शनि सिंह राशि में है। समय की दृष्टि से देखूं तो पता चलता है रात के 3 बजे हैं। धर्म की दृष्टि से पता चलता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इंसान बहुत छोटा है। मौसम की दृष्टि से लगता है कि बेटा कल दिन बहुत सुहाना होगा। वैसे बंता, तुझे क्या लगता है? बंता ने कहा मुझे लगता है किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। साथियों, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कंजूस ने दुकानदार से कहा कि टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। हाँ, कंजूस ने दुकानदार से कहा कि भाई एक टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। तो दुकानदार ने कहा एक बाल ही तो टूटा है, नया काहे को खरीद रहे हो? कंजूस, जो बाल टूटा है ना भाई वो आखिरी था, इसीलिए खरीद रहा हूं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत आपसे शेयर करता हूं। बीइंग इन द पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली और उसमें से आज 5 बातें आपको बताता हूं जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर यह बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर वह ज्योतिषी है तो उसकी बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई आपसे चिढ़कर कह रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का इंपॉर्टेंस तय होती है। बात तो वहीं रहती है, इंपॉर्टेंस बदल जाती है। साथियों, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहती है। वो रोके नहीं रुक रहे। भगवान कृष्ण ने कहा इनको जाकर कह दो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोल दो। लेकिन
उनसे झूठ बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मैं यही बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि सब जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बात कहां कही जा रही है, स्थान की इंपॉर्टेंस है, प्लेस की इंपॉर्टेंस है और जगह की इंपॉर्टेंस है। अगर किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं और पहली बार डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो क्या आप उसे किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहेंगे कि आज चल डेट पे इस हॉस्पिटल में चलते हैं, आईसीयू में, या किसी शमशान घाट ले जाना चाहेंगे कि वहीं कोक और पिज्जा मंगाते हैं, वहीं खाएंगे बैठकर? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किस जगह पर बात बोल रहे हैं, उस जगह का रेलिवेंस है। आप एक मस्त सा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां मस्त म्यूजिक चल रहा हो, माहौल में ही रोमांस हो, तो बात का वजन बढ़ जाता है और बात करने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप कोई सीक्रेट बात किसी से करना चाहते हैं तो दोस्त को बोलते हैं आइए जरा कोने पकड़, आजा कोने में, आजा कोने में ले जाते हैं, खुल के बात नहीं करते। जगह की इंपॉर्टेंस है। फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की बिकती है और 5 स्टार होटल में 200 रुपए की, क्योंकि जगह की इंपॉर्टेंस है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे बता देना चाहता हूं कि कोई भी बात जब आप करते हैं तो क्या वो कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है कि नहीं। बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। बहुत बड़े महानायक हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंदाज लगाइए कि लोगों ने नसें काट दी, लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी नेताजी के कहने पर। लेकिन सोचिए अगर नेताजी बैठे होते और 100, 200, 300 लोग उनके सामने होते और नेताजी भाषण दे रहे हैं कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते, ऐसा करो, हाँ सुधीर जी, हाँ संजय जी, तुम एक काम करो, तुम ना मुझे वो दे दो, वो जो लाल रंग का होता है ना तुम्हारी नसों में, हाँ तुम मुझे वो दे दो, हाँ तुम मुझे खून दे दो और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि थोड़ी कहीं मिल जाए तो मैं तुम्हें आजादी ला दूंगा। क्या कोई साथ देता? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में खून उतार के बोल रहे हैं पब्लिक को कि साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा, कि ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी को सुनते हैं ना तो ध्यान से सुनिए। और मेरा फेमस डायलॉग है, कभी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं और जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आदमी को तार मिलता है कि संता तुम्हारी बेटी मर गई है, और वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है। 50वीं मंजिल तक नीचे आते आते उसे याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 25वीं मंजिल तक याद आता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। और 10वीं मंजिल पर याद आता है साला मैं तो संता नहीं बनता हूं। यानी रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से सुने। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, टोनिंग। जो टोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस में। कभी मौका मिला तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक लाइन आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। एक लाइन है, रोको मत जाने दो। लाइन बड़ी सिंपल है, रोको मत जाने दो। मत पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कोमा लगाया। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं ऐसे बोलूं, रोको मत जाने दो, तो उसके मायने बदल जाते हैं। रोको मत जाने दो में जाने दो, और रोको मत जाने दो में रोक लो। लाइन वही है, वर्ड्स वही हैं, लेकिन कहां आपने रुकना है, कहां टोन को नीचे करना है, कहां ओपन करना है, लाइन के मायने बदल जाते हैं। पति पत्नी गोलगप्पा खाने गए। पत्नी ने गोलगप्पा खाया और पत्नी ने पूछा और, तो पति ने बोला नागिन खा ले नागिन खा ले। अब पत्नी ने एक दिया कान पे, नागिन हूं मैं? अरे बोला मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला नागिन खा ले। बात का मायना बदल जाता है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दो लोगों के संबंधों के बीच में। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बेहतर होंगे आपकी जिंदगी इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करें। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस वीडियो के आखिरी में करना चाहता हूं। आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे वीडियो बनाते हुए देखना, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार 300 वीडियो बनाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, कौन से विषय पे होना चाहिए। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम
10 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां तक मुझे उम्मीद है अगले 1 महीने के अंदर हम इस उपलब्धि को पालेंगे। तो सब्सक्राइब करिए अपने फेवरेट चैनल को और जल्दी से इसको 10 मिलियन बनाने में हम सबकी मदद करिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।